नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकॉन का बटन सबसे पहले प्रेस कर दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो वीडियो एक उन लड़कियों के लिए है जिनकी अर्ली शादी होने वाली है या हो चुकी है और वो अपना घर नया सेट कर रही हैं। क्योंकि शादी से पहले तो लड़कियां अपने घरों में एक मेके में रहती हैं, तो उनकी इतनी ड्यूटियां नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा चलो घर का खाना बना लिया, सफाई कर ली। लेकिन जब शादी हो जाती है तो लड़की का अगर सेपरेट घर हो तो उसको फिर सारा घर मेंटेन करना पड़ता है, देखना पड़ता है, हर जगह देखनी पड़ती है कि किस तरह आप जो है वो घर को सेट रखते हैं। तो दो चीज़ों का घरेलू ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार है, चाहे वो ससुराल हो या वो घर हो। उसमें आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि आपका जो किचन है वो कैसा है, वो किस तरह से आपने सेट किया हुआ है, उसको खूबसूरत बनाया हुआ है, वो बर्तन किस तरह रखे हुए हैं। और इसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी अशियाँ, जैसे कि अवन हो गया, फ्रिज हो गई। फ्रिज बेसिकली बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि हमने जो भी फूड प्रोडक्ट सेव करनी होती हैं हम फ्रिज में करते हैं। तो जब शादी से पहले जिन लड़कियों को ये आइडिया नहीं होता तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है नई जगह पे जाके सेट होना और चीज़ों को मेंटेन रखना। और औरत की इज़्ज़त इसी में है कि वो अपने घर को, अपने किचन को, अपनी फ्रिज को, अपने तमाम घर के जो कोने हैं उनको बहुत अच्छा नीट साफ़ रखे, ताकि आने वाले भी देखें तो बहुत खुश हों और अपने दिल को भी सुकून मुयस्सर हो। तो चलिए आज मैं आपको फ्रिज सेट करने का तरीका बताती हूँ कि आप अपनी फ्रिज को किस तरह मेंटेन रख सकते हैं। क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता, अक्सर लोगों के पास फ्रीज़र होते हैं तो उसमें तो काफ़ी सारा सामान आ जाता है, लेकिन जिनके पास फ्रिज घर में पड़ी होती है वो फ्रिज को सेट करना, उसमें चीज़ों को रखना। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आटा, चावल, जो भी चीज़ बची नंगी फ्रिज में रख दी और वो उसके ऊपर आटे के ऊपर एक आटे का कलर ख़राब हो जाता है, चावल ड्राई हो जाते हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम इनको ढाँप के रखें, क्योंकि ये हमारे मुंह के ज़रिए हमारे मैदे में जाएगी और बहुत सारी बीमारियों का बायस बनेगी। तो हेल्थ तो पहले है। तो घर में हम बना तो अच्छा खाना लेते हैं, लेकिन हम इनको सेव कैसे रख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी फ्रिज को खोलते हैं और आपको मैं विज़िट करवाती हूँ कि मैंने अपनी फ्रिज को कैसे नीट रखा हुआ है। और मैं मज़ीद भी कोशिश करती रहूँगी कि मैं अपनी फ्रिज को और से और अच्छा बनाऊँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका दिल करे कि इसमें कुछ चेंजिंग करें तो वो भी ज़रूर बताइएगा कि मैं अपनी फ्रिज को और किस तरह अच्छा कर सकती हूँ। तो चलिए अब हम फ्रिज की साइड पे चलते हैं और फ्रिज खोलते हैं और देखें कि फ्रिज में हमने कैसे कैसे सेट करके रखा हुआ है। तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये फ्रिज का बाहर वाला हिस्सा है। इस हिस्से को मैंने बहुत अच्छा तरीके से सिरके के साथ न्यूज़पेपर का जो पीस लेके उसके साथ साफ़ किया है। अब जो न्यू फ्रिज आ रही हैं उनके ऊपर उन्होंने शीशा लगाया हुआ है, जिसका फ़ायदा ये भी है कि वो फ्रिजें के ऊपर किसी किस्म का कीड़ा मकोड़ा नहीं चढ़ता और ये भी बहुत अच्छा, मक्खी नहीं बैठती, तो वो फ्रिजें काफ़ी देर तक साफ़ रहती हैं। लेकिन शीशा जब भी उसके ऊपर हाथ लगता है तो वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए शीशे को कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे तरीके से साफ़ करें ताकि वो ख़राब ना हो। तो चलिए अब हम फ्रिज को ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं छोटे वाला पोर्शन ओपन करूँगी और फिर उसके बाद मैं नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाऊँगी। जी तो नाजरीन, ये जो मेरा पोर्शन है ये मेरी फ्रिज का जो साइड वाला दरवाज़ा होता है वो है। इस दरवाज़े के अंदर मैं ज़्यादातर बटर, चीज़, ये मेरे पास समोसा रोल पट्टियाँ थी वो, और ये मैंने बाज़ार से ख़रीदी थी कुछ फ्रिज में रखने के लिए। ये छोटे छोटे आइस ब्लॉक्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ फ्रूट्स बने हुए हैं, ताकि ये अगर हम जाम में या किसी भी चीज़ के साथ पेश करें तो बहुत अच्छे लगें। इसके साथ मैं इसी पोर्शन में कभी जो है वो बटर भी रख देती हूँ। चीज़ तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ी थी तो मैंने पीसेस में कट करके रखी हुई है ताकि जितनी चाहिए हो आसानी से ले सकूँ। मैंने पूरा 2 किलो का बंडल ख़रीदा था। और इसके साथ और भी जो छोटी छोटी चीज़ें जो फ्रीज़ हो सकती हैं वो मैं इसी पोर्शन में रखती हूँ, ताकि जो बड़ा हिस्सा है वो बच जाए और उसमें सामान
जो है वो बाकी सामान आ जाए। और ये जो मेरा ऊपर वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में मैंने चिकन, जो मैं चिकन ख़रीद के लाती हूँ, चिकन मैं हमेशा पूरी मुर्गी ख़रीद लेती हूँ, तो उसको मैं धो के वॉश करके तो इस तरह ऊपर शीट लगा के रख देती हूँ। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत की जो फ्रीज़ होती हैं वो भी मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं। इससे नीचे वाला जो पोर्शन है उस पे मैंने शामी कबाब फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। अगर आप को बनाने आते हों तो आप बना के 1 हफ़्ते के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जैसे कि कोई गेस्ट आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। और ये जो पोर्शन है इनमें बाकी जो मेरा सामान है, यानी कि दूध वगैरह, क्योंकि मुझे गांव से दूध आता है। मेरे ससुर ने बहुत अच्छा जो है ना वो फार्म हाउस बनाया हुआ है, तो वहाँ से हमें इकट्ठा वीकली मिल्क आ जाता है, तो हम उसको बॉयल करके तो मैं इस तरह स्टील के बर्तन में रखती हूँ, क्योंकि स्टील का बर्तन आसानी से धुल भी जाता है और जो है वो अच्छे तरीके से रखा भी जा सकता है, तो इसलिए रखती हूँ। ये मैंने सिल्वर के डिब्बे बर्फ़ जमाने के लिए रखे हुए हैं। वैसे तो मौसम अब चेंज हो गया, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से मैंने जो अपनी फ्रिज है नीचे से मैंने बहुत नीट रखती हूँ। कभी कभी अगर कोई ऐसी चीज़ जैसे कि मीट वगैरह रखूँ तो मैं नीचे ट्रे रख देती हूँ, ताकि वो मेरे जो नीचे जो वो मीट का जो पानी होता है वो ना जाए। और बाकी चिकन का भी जो है इस तरह मैंने ढाँप के बहुत अच्छी तरह से रखती हूँ, ताकि जो चिकन है वो ख़राब ना हो और जितने दिन यूज़ करना हो आसानी से यूज़ हो सके। ये मेरा नीचे वाला पोर्शन है, ये भी साइड डोर है पहला। और इस डोर के ऊपर वाले यकीनन आप सब भी इस जगह पे अंडे ही रखते होंगे, क्योंकि ये अंडों का पोर्शन है। और इसके साथ मैंने जैम बनाया था, मैंगो जैम, वो रखा हुआ है। और मैं आपको इसके साथ एक टिप भी शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास मीठा सोडा है, खाने वाला सोडा जो हम कभी चनों वगैरह में यूज़ करते हैं, तो मैं इसको एक डिब्बी में डाल के साइड पे रखा हुआ है। इसका मकसद ये होता है कि फ्रिज में जितनी भी फ्रिज की चीज़ों की स्मेल होती है वो ये खींच लेता है और स्मेल नहीं होने देता। नीचे वाले हिस्से में मैंने एक कोयला भी रखा हुआ है। कोयले का भी यही काम होता है कि फ्रिज की जो स्मेल है वो उसको जज़ब कर लेता है। ये मेरे पास हनी है, ये वाइट हनी है, ये मुझे कहीं से गिफ्ट आया था, ये भी मैंने रखा हुआ है। और ये दूसरा हनी है, ये भी मैंने रखा हुआ है। ये मैंने फ्रिज में इस साइड पे नीचे वाले दूसरे पोर्शन पे मैंने ये मैक्रोनी और स्पैगेटी ये रखे हुए हैं। ये बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो ये ज़्यादा देर पर रहते हैं, ख़राब नहीं होते। इससे नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें मैंने सूजी भी मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि सूजी को कीड़ा लग जाता है और इस कलर का कीड़ा लगता है कि आपको नज़र नहीं आता। तो मैं इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं फ्रिज में रखती हूँ और लोगों को पता नहीं होता, वो बाहर डिब्बे में रख देते हैं। तो मैंने एक शॉपर के अंदर सूजी का पैकेट रखा हुआ है ताकि नीचे ना गिरे। और इसके साथ जो है वो अनारदाना है, वो भी मैंने इसी तरह एक डिब्बी में डाल के रखा हुआ है। ये मेरे पास ईस्ट है जो कि हम पिज़्ज़ा खमीर जिसको बोलते हैं यूज़ करते हैं। ये कुछ दाल थी, साबूदाना और इमली को भी मैं इस तरह फ्रिज में रखती हूँ, बाहर नहीं रखती। बाहर रखने से इमली को फंगस भी लग जाती है और वैसे भी इमली का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। तो मैं जब भी मार्केट से अच्छी कंपनी की इमली ख़रीद के लाती हूँ उसको मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ। ये जो कुछ जूसेस हैं, इसके साथ ये मेरे पास चॉकलेट है, ये डार्क चॉकलेट है, ये बेकिंग में बहुत काम आती है। तो ये जो चॉकलेट है ये मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि इसका जो डार्क वो, क्योंकि बेकिंग में फिर बहुत काम आती है। सॉसेस भी मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि अगर आप बाहर रखोगे तो जब आप इसको ओपन करोगे, मेरे पास ऑलरेडी कुछ सॉसेस पड़ी थी घर में जो मैं यूज़ कर रही थी, तो उससे क्या नुकसान होगा कि वो सॉसेज जब खुल जाती हैं तो उसका फ्लेवर उड़ जाता है, देर पा नहीं रहता। तो आप फ्रिज में रखेंगे तो ये ज़्यादा देर पा रह जाती हैं। मार्केट में उन्होंने बाहर रखी होती हैं जब तक वो सील पैक रहती हैं। और अब हम चलते हैं फ्रिज के दूसरे पोर्शन की तरफ। वैसे तो फ्रिज जिन लोगों का ज़्यादा कुकिंग से रिलेटेड काम होता है उनके लिए फ्रिज ज़्यादा बड़ी ही अच्छी रहती है, लेकिन मैं भी किचन में जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। लेकिन मैं शेफ़ होने के साथ साथ मेरी एक आदत है
मैं कहती हूँ कि इंसान खाना बनाए, लेकिन बस उतना बनाए जितना एक दिन में फ़्रेश खाया जाए। ज़्यादा दिनों के लिए खाने को फ्रीज़ नहीं करना चाहिए, वो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, टेस्ट भी उसका ख़राब हो जाता है। तो मैं वो चीज़ बनाती हूँ जो कि कुछ देर के लिए बस खाई जाए, 1 या 2 दिन निकाल जाए, उसके बाद वो आप आराम से उसको वेस्ट कर दें या बनाएं उतना कि जितना आप खा सकें। इससे ये दूसरे वाला पोर्शन है, ये सामने वाला पोर्शन है। तो इधर मैं ज़्यादातर सालन, आटा, घी और बोतल, ये आबे ज़मज़म पानी की बोतल है। ये मुझे मदीना पाक से किसी ने जो उम्रा करके आए थे वहाँ से, ये मक्का शरीफ से आई थी, लेके आए थे। तो मैंने इधर फ्रिज में रखी हुई है ताकि जब भी मुझे टाइम लगता है मैं थोड़ा सा निकाल के पानी पी लेती हूँ। नीचे वाले पोर्शन में सेकंड पोर्शन जो है वहाँ पे मैं कुछ मैंने एक जग के अंदर दूध रखा हुआ है। ये वो दूध है जो, बाकी दूध मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। तो दूध में जो पीना होता है वो मैं इसके अंदर जग में डाल के रख लेती हूँ। और ये मेरे पास कुछ ज़्यादा शहद था तो मैंने इस बोतल में रख के इसको भी फ्रिज में रखा हुआ है ताकि बाहर चूंटियाँ वगैरह इसको ना लग जाएं। और ये साथ जो है वो केटल है, ये चाय वाली केटल है। अभी मैंने चाय बनाई नहीं है, तो जब बनानी होती है तो इसमें दूध रखा होता है, तो इसी से ही मैं चाय बना के तो रख लेती हूँ। इससे नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पे मैंने ये मिर्चें हैं जो कि मिर्चों की प्यूरी है। मैं बना के मिर्चें काफ़ी अरसे के लिए, तकरीबन 15 दिन के लिए रख लेती हूँ। इसमें लहसुन और मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं ताकि मुझे आसानी से मैं जब हंडिया बनाऊँ तो आराम से जल्दी से ये प्यूरी सी डाल के मैं बना लेती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बनाना सिखाऊँगी। ये मैंने मैंगो जैम बनाया था, ये अब थोड़ा सा रह गया है मैंगो जैम, क्योंकि वो खाया गया है। मैंने तो वैसे आगे के लिए रखा था कि जब सर्दियों में मैंगो अवेलेबल नहीं होते तो बड़े मज़े का लगता है। इसके साथ जो मैंने पीछे है वो मैंने इस डिब्बे के अंदर कुछ फ्लेक्स थे, वो भी मैंने फ्रिज में रख दिए हैं ताकि ये ख़राब ना हो। जो चीज़ आपने देर से यूज़ करनी हो। और ये नट्स हैं कुछ, और इसके साथ भी नट्स हैं, वो मैंने फ्रिज में रखे हुए हैं। इसके साथ मेरे पास ये दलिया है, होममेड ये दलिया है गंदम का पिसा हुआ, ये भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। ये कुछ अरसे के लिए मैं फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि जब ये मौसम, क्योंकि अब सर्दी का मौसम आने वाला है और गर्मी का मौसम जाने वाला है। ये मेरे बेबी का वाटर जो है वो मग है, ये मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि बाहर इसके ऊपर किसी किस्म की जो है वो चूंटियाँ या जो है वो मक्खी ना बैठे। तो इस वजह से मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो इधर से जब चाहिए हो तो उठाए और पानी पी ले। नीचे जो मेरा पोर्शन है वो वेजिटेबल्स का है। तो ये मैंने हरी मिर्चें और ये कुछ सब्जियां अलग-अलग रखी हुई हैं ताकि मुझे जब ज़रूरत पड़े तो आसानी से मैं उठा सकूं। ये टमाटर, ये मैं उतनी सब्जियां लेके आती हूं बाज़ार से जितनी मुझे ज़रूरत होती है। मैं ज़्यादा सब्जियां नहीं लेके आती क्योंकि उनका फ्रेशपन ख़त्म हो जाता है। कोशिश करती हूँ कि मैं जो है वो सब्जियाँ उतनी लेके आऊँ ताकि वो जितने दिन इस्तेमाल हों उसके बाद ताज़ा फ्रेश सब्जियां आ जाएं। तो ये मेरी फ्रिज है, इसको मैंने इस तरह से मेंटेन किया हुआ है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना जितना भी फ्रिज का जो सामान है वो बॉक्सेस में पैक रखूँ ताकि एक दूसरे के अंदर स्मेल ना जाए, और बहुत साफ़ सुथरा रखूँ। 3 दिन के बाद मैं फ्रिज को नीट करती हूँ और जो चीज़ गिर जाती है उसको अच्छे तरीके से नीट करती हूँ। शादी से पहले तो मेरी कोशिश नहीं इतनी होती थी कि मैं फ्रिज को इतना नीट रखूँ, लेकिन जो है अब मैं खुद अपने घर को देखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे तरीके से इसको सेट रखूँ। यकीनन आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई अच्छी राय हो, कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो वो भी बताइएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।